अब ये वाला सवाल है, ऐसा ऐसा सवाल शायद से 2020 में पूछा था या 2022 में पूछा था, आई डोंट नो, बट पूछा है ऐसा ऐसा सवाल, एंड एलन के मॉड्यूल में भी मिल जाएगा तुम्हें ऐसा सवाल। तो इसमें क्या है, हेलीकॉप्टर फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 2 किलोमीटर्स, ठीक है, ड्रॉप्स एन ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट। अब देखो ध्यान से हम लिख लेते हैं इसको। मान लो कि जो लिखा है वही लिख लेते हैं, चलो ठीक है। ये किस ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहा है, मतलब कि किस हाइट पे फ्लाई कर रहा है, 2 किलोमीटर्स, है ना। एंड किस हॉरिजॉन्टल स्पीड के साथ जा रहा है, मान लो ये वाला पॉइंट हमारे पास पी है ना। पी पॉइंट से ये हॉरिजॉन्टली इसके पास एक वेलोसिटी है जो कि 360 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा, हम इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे पास मीटर पर सेकंड में। तो 360 इंटू 5/18, सिंपल। तो ये 2 ज़ार 0 एंड ये आ गया हमारे पास 100 मीटर पर सेकंड से ये हॉरिजॉन्टल स्पीड के साथ जा रहा है, एंड ये हमारे पास यू निकल के आ गई। ठीक है, ठीक है। ड्रॉप्स एन ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट, द ऑब्जेक्ट हिट्स द ग्राउंड एट पॉइंट ओ। अच्छा, अब मेरा ये सवाल है कि अगर मैंने पी से कोई ऑब्जेक्ट फेंका और उसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी भी थी, है ना, कोई वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल में, तो कैसे जाएगा। अच्छा, ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस भी माना है और निगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस, तो मतलब कि नीचे एक जी होगी, है ना। तो मतलब कि इस ऑब्जेक्ट के पास दो चीज़ें होंगी, एक तो ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे को आएगा, है ना, एंड इनिशियल वेलोसिटी भी होगी उसके पास जो कि 100 है, तो मतलब कि वो अगली तरफ को भी जाएगा। तो मतलब कि जो मैंने यहाँ से ऑब्जेक्ट फेंका उसकी ट्रेजेक्टरी कुछ ऐसे होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राउंड पे आएगा वो ऐसे, समझ पा रहे हो, क्योंकि उसके पास एक ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आएगा एंड इनिशियल वेलोसिटी की वजह से वो हॉरिजॉन्टल में जाएगा इस तरफ को, है ना। तो हॉरिजॉन्टल में कुछ डिस्टेंस चला होगा वो, मान लो कि x, है ना, मान लो x हॉरिजॉन्टल में ग्राउंड से इस पॉइंट पे p के बिल्कुल सामने इस पॉइंट से यहाँ तक कुछ चला होगा वो, जो कि है x, और यही x हमसे पूछा है क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ o फ्रॉम द पोजिशन ऑफ हेलीकॉप्टर वेयर द ऑब्जेक्ट वॉज रिलीज्ड। मतलब p से मैंने रिलीज़ किया एंड o तक ये पहुँचा, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट चाहते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो मतलब कि इसके सामने वाला ये जो पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट। अब u हमारे पास निकल के आ गया, तो x कैसे निकल जाएगा, सिंपल है, इस x को निकालने के लिए रेंज की तरह ही x इक्वल्स टू u इंटू टी, क्योंकि ये जो x है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसीलिए हम y को भूल गए। मतलब कि वो सुना है ना बहुत फेमस कि अगर x में ऑपरेट कर रहे हो तो y को भूल जाओ, और y में ऑपरेट कर रहे हो तो x को भूल जाओ। अच्छा, y x के लिए कैसे काम आ सकता है, y में अगर अगर x के लिए ये रिलेशन आ रहा है तो y से मेरे पास टाइम निकलेगा, एंड y में कुछ रिलेशन आ रहा है तो x से मेरे पास टाइम निकलेगा। ठीक है, सिर्फ टाइम निकालने के लिए x y को यूज़ करता है और y x को यूज़ करता है। ठीक है, टाइम क्योंकि सबसे ज़्यादा पावरफुल है इसलिए टाइम कहीं से भी निकल सकता है, x के लिए भी सेम आएगा, y के लिए भी सेम आएगा। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, अगर इस कोऑर्डिनेट, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है, ठीक है, बट इस वाले कोऑर्डिनेट के लिए टाइम p से लेके यहाँ तक आने के लिए, p से लेके यहाँ तक आने के लिए टाइम सेम रहेगा, है ना। ऑब्वियसली लॉजिकल बात है ये तो इसीलिए हम जो y में हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रखी है उससे हम टाइम निकालेंगे। ठीक है, तो x निकल के आ गया हमारे पास, x क्या आ जाएगा, 2 इंटू समथिंग, सॉरी 10 इंटू टी। अब t कैसे निकालेंगे, t हम y की मदद से निकालेंगे। t निकालने के लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज़ करेंगे, क्योंकि y में कोई वेलोसिटी है पहले,
y में वेलोसिटी ज़ीरो है, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, तो एच वाई इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस नीचे ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ रहा है तो g टाइम्स टी स्क्वायर्ड बाय 2 है ना, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन y में। x में इसको लिख लेता हूँ ताकि आसान रहे, है ना। तो एच वाई हमारे पास दे रखा है, एच वाई क्या है 2 किलोमीटर्स, तो मतलब इसको हम बदल लेते हैं 2 इंटू 10⁻³ मीटर इक्वल्स टू ग्रेविटी की वैल्यू हमें 10 दे रखी थी, तो 10 इंटू टी स्क्वायर बाय 2, ये 2 हो जाएगा एंड ये पर 4 आ जाएगा ये यहाँ पर, एंड टी स्क्वायर मतलब कि 400 का स्क्वायर कितना हो गया 20 रूट, सॉरी 400 का रूट हो गया हमारे पास 20 सेकेंड। तो मतलब कि t इक्वल्स टू 20 सेकेंड्स में ये O तक पहुंचेगा, t इक्वल्स टू 20 सेकेंड्स में। अब बस हम इसमें x इक्वल्स टू 100 इंटू टी डाल लेंगे, है ना। तो 100 इंटू टी जो कि 20 आ जाएगा, एंड 100 तो ये आ जाएगा हमारे पास 2000, है ना, राइट। तो अच्छा, हमसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओ फ्रॉम द पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओ फ्रॉम द पोजीशन ऑफ, अच्छा हमसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओ फ्रॉम द पोजीशन ऑफ हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर के पोजीशन से पूछी है ओ की, मतलब कि ये वाला डिस्टेंस पूछ, तो पाइथागोरस लगा देंगे बस, सिंपल, कुछ नहीं। एक्स की वैल्यू आ गई 2000 का मतलब कि 2 किलोमीटर्स, है ना, ये मीटर में आया तो 2 किलोमीटर्स, एक्स में हमारे पास 2 किलोमीटर्स आया है ना। तो ये चीज़ में मेरी गलती हो गई थी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओ फ्रॉम द पोजीशन ऑफ हेलीकॉप्टर वेयर द ऑब्जेक्ट वाज रिलीज्ड, तो ऑब्जेक्ट तो यहीं से रिलीज हुआ था तो ओ तक जाएगा, तो ओ पी पूछा हमसे सिंपली, तो ओ पी क्या आ जाएगा हमारे पास, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस इसको से एच मान लो, एच स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, रूट ऑफ 8, तो मतलब कि 2√2 किलोमीटर्स, क्योंकि आंसर हमें किलोमीटर्स में ही बताना था। तो 2√2 किस में आ गया, सी वाले में, ये वाला ऑप्शन अच्छा था। यहाँ पर मेरी भी गलती हो गई थी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओ फ्रॉम द पोजीशन ऑफ हेलीकॉप्टर वेयर द ऑब्जेक्ट वाज रिलीज्ड इज, ठीक है, तो डी आएगा ये वाला, एंड सी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन।